बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने इस बात का गिला किया कि अलीमा खानम के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद कोई लायामल नहीं दिया गया। ना पार्टी में कोई आला सतह की मीटिंग हुई, ना इसके ऊपर कोई चीज़ें तय की गई, ना कोई लायामल ऐसा बनाया गया कि कारकुन निकलेंगे, एहतजाज करेंगे या आवाज़ उठाई जाएगी। वैसे ये मामला ऐसा है जिसपे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैनुल अक़वामी सतह पर भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब को दबाने के आखिरी हरबों में से एक है। अगर इमरान खान साहब की फैमिली को भी दबा लिया गया फिर तो कहानी खत्म। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनकी फैमिली को अगर दबा लिया जाता है तो बाहर जो मालूमात आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी और चीजें उसी तरह कंट्रोल हो जाएंगी जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आवाज उठाएं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी आवाज उठाएं, क्योंकि जो आखिरी आवाजें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें ISF ने लीड ली है और ISF ऑफिशियल पेज के ऊपर ये छपा है कि इमरान खान और उनका खानदान मुजामत का निशान बना हुआ है। उनकी बीवी, बहनें, भांजे सब ही इस फाशिस्ट निजाम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कप्तान और उसके खानदान से इज़हार यकजहती के लिए ISF मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करती है और 26 अगस्त बरोज मंगल मुल्क भर में कप्तान और उसके खानदान से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। तो ये 26 तारीख मंगल वाले दिन यानी परसों के लिए ऐलान कर दिया ISF ने। अब देखते हैं कि अदालतों में भी जाना है, किस तरह लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये आवाजें अगर अब दब गई ना, अलीमा खानम की आवाज भी बंद हो गई तो बाकी आवाजें तो ऑलमोस्ट बंद हो ही चुकी हैं। अब ये एक आवाज रह गई, अगर ये भी बंद कर दी गई और कुछ आवाजें थोड़ी बहुत बाकी हैं उन्हें भी दबा लिया गया तो फिर पाकिस्तान में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने, असल में ये मामला शुरू होता है माफी से। जो माफी की एक ख्वाहिश है जिसका इजहार सुहेल वड़ाइच के सामने किया गया और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उसे कॉलम की जीनत बना दिया। अभी नूरा कुश्ती चल रही है, कभी सुहेल वड़ाइच कुछ कहते हैं, कभी वहां से स्टेटमेंट आता है, कभी मौलवी बीच में पड़ जाता है। तो ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक्चुअली ये इशू इतना बड़ा है और इतना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर बड़े नताइज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके इंप्लीकेशंस हैं। जैसा कि जब आलमी सतह पे जाते हैं फील्ड मार्शल या उनके साथी तो वो ये कहते हैं जी अदालतों में मामला है इमरान खान का, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच ने तस्दीक की कि नहीं, ये माफी मंगवाना चाहते हैं, जब माफी हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, इमरान खान बाहर भी आ जाएगा। बाकी लोगों ने भी इससे मिलती जुलती बात बार बार की हुई है। टाउट्स बार बार बोलते रहे हैं कि लकीरें निकलवाई जाएंगी, नाक रगड़वाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का। तो ये अब आलमी सतह पे वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और छप गया है, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब उस प्रॉब्लम से तवज्जो हटाने के लिए ये एक दूसरा बड़ा इशू उठा दिया गया और वैसे भी उनकी जरूरत थी और डिमांड भी बड़ी सख्त थी कि अलीमा खानम को चुप करवाया जाए, उनके बेटों को उठाया जाए, तो वो उठा लिए गए। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना एक वजाती कॉलम भी जंग और जियो की वेबसाइट के ऊपर लगवाया। इसका लिंक भी उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया, उन्होंने बताया जी कि ये लिंक है और ये मेरी वजाती बयान है, मेरा यह वजाती कॉलम है। वो उनकी जियो और जंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से वो वजाती कॉलम भी हटवा दिया गया। अब मैं इसको बतौर एक नूरा कुश्ती देख रहा हूं, इसके अंदर से मुझे कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को उम्मीद है तो उसकी चंद दिनों में तसल्ली हो जाएगी। बहरहाल मामला सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है और पाकिस्तानियों को अपनी तवज्जो उसी मामले पर रखनी चाहिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और बर्बरियत की वजह से पाकिस्तान आज माशी तौर पर, पाकिस्तान आज समाजी तौर पर, पाकिस्तान आज इस्तेहकाम के मामलात में, हर मामले में पाकिस्तान यानी कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी और दहशतगर्दी के मामलात हैं, अमन के मामलात हैं, इन सारी चीजों में पाकिस्तान नीचे गया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद गलत फैसलों की वजह से गया है। अब नाज़रीन, बलूचिस्तान से जो खवातीन ताल्लुक रखती हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्हें इस्लामाबाद में बैठे हुए 40 दिन हो गए। ये है रियासत पाकिस्तान, ये मजलूम खवातीन है। किसी का बेटा गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का कोई और रिश्तेदार गायब है, किसी का शौहर गायब है और ये खवातीन सड़कों के ऊपर आकर बैठी हुई है कि जनाब हमें इंसाफ दो। और रियासत के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि इन निहत्ती और मासूम खवातीन का सामना कर सके या इन्हें बता सके कि आपके प्यारे गए कहां पे, या उन्हें जबरी तौर पे लापता किया तो रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसने किया और क्यों किया। किसी अदालत में उन्हें पेश कर नहीं सकते। जबरी गुमशुदगियां इन्होंने मसाइल का हल समझ ली है। इंतजार हुसैन पंजूता साहब की आपने हालत देखी थी जब उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। मसला क्या था कि वो इमरान खान साहब से मिलते थे, इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती थी। उन दिनों में गंडापुर साहब को भी सूट नहीं कर रहे थे इंतजार हुसैन पंजूता साहब, और जिस वक्त उन्होंने मालूमात देनी थी और जाकर मिलना था उन्हें उस वक्त जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। और उसके बाद काफी दिन गुजर गए, जब वो मंजर आम पे आए तो उनकी हालत आपको याद है, बाकी लोगों की भी। तो जबरी गुमशुदगी का कोई जवाब नहीं है। या वकला को किया गया, सहाफियों को किया गया, शायरों को जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फरहाद साहब का वाकया आपको याद होगा, कितना जुल्म उनके ऊपर किया गया। तो ये खवातीन 40 रोज हो गए वहां बैठी हुई। अब कल का स्टेटमेंट है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं।
वो खुद इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आजाद अदलिया और आजाद जजेस की जरूरत है हमें पाकिस्तान में। ना पाकिस्तान में आजाद अदलिया, ना पाकिस्तान में आजाद जजेस है। वो ये कहते हैं कि अगर खुद रियासत ही गुमशुदा केसेस में मुलव्विस है तो अदलिया फिर कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने शर्म दिलाते हुए कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए। मैंने चीफ जस्टिस को खत भी लिख के बताया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो जजेस जिम्मेदार हैं, ये खुद जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं। लेकिन जजेस पहले कंप्रोमाइज करते थे सिस्टम के लिए, थोड़ा बहुत जब कंप्रोमाइज करते थे ना, उस वक्त भी मैंने कई दफा कहा कि आप ये ना करें।